जी तो मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं वैलेंटाइन डे एक्सपोजिंग। वैलेंटाइन डे की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्या मसीही लोगों को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए? आखिर वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसे मोहब्बत का दिन क्यों कहा जाता है? क्या ये वाकई में संत वैलेंटाइन की याद में ये मनाया जाता है या मामला कुछ और है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे मोहब्बत करने वालों का दिन है और इसका नाम रोमन संत वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है और ये 100% सच है कि इस दिन का नाम संत वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है। पर 14 फरवरी को ही क्यों? और जो कुछ भी वैलेंटाइन डे पर किया जाता है वो सब कुछ संत वैलेंटाइन के पैदा होने से पहले से किया जा रहा है। 13, 14 और 15 फरवरी को रोमन फेस्टिवल लुपरकालिया मनाई जाती थी। इस रोमन फेस्टिवल का नाम लुपरकालिया लुपस से लिया गया है। लुपस का मतलब है वुल्फ यानी कि भेड़िया। और हैरानी की बात यह है कि वुल्फ की जितनी भी कहानियां जितनी भी मूवीज हैं वो लुपरकालिया या लुपस के साथ लिंक करती है। पहली सदी में जो लुपरकालिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था उसमें जो भेड़िया का सिर जो पीतल के साथ बनाया गया था आज भी रोम के क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में पड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि लुपरकालिया रोम का फेस्टिवल था। इसे रोम के लोग सेलिब्रेट किया करते थे। इस फेस्टिवल पर नमकीन केक जो कि कुंवारी लड़कियां बनाती थी उसको चढ़ाने के बाद बकरे और कुत्ते की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि दुष्ट आत्माएं रोम से दूर रहे। जी हाँ, सही सुना आपने, बकरे और कुत्ते की बलि। और जिस चाकू से बकरे और कुत्ते को हलाक किया जाता था उस चाकू पर जो खून लगा होता था बकरे और कुत्ते का वो जवान लड़कों पर जो शादीशुदा ना हो और जिसकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान हो उनके माथे पर लगाकर उनसे ये एक्सेप्टेड किया जाता था कि जब उनके माथे पर खून लगाया जाए तो वो स्माइल करे यानी कि कहके मारकर हंसे। सोचो अगर कोई आपके सामने बकरे और कुत्ते की बलि दे और उस चाकू से जिस पर खून लगा हो आपके माथे पर खून लगाए और बाद में आपको ये कहे कि आप जोर जोर से हंसे तो आपको कैसा लगेगा? इस तरह करने से इवल स्पिरिट भागती हैं जो नहीं लेकिन बुलाई जरूर जाती हैं। फिर इसके बाद जो जवान लोग खून लगाते थे उनको बकरे की आंतें दी जाती थी, यानी कि जो बकरा बचा था उसकी आंतड़ियां निकाल लेते थे तो फिर उसको वो लेकर पूरे शहर में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरह से घड़ी घूमती है उसके उल्टा पूरे शहर में भागते थे और फिर जो कोई भी रास्ते में आता था उसको वो उन आंतों से मारते थे। अब याद रखें शैतान के पुजारी हर चीज को उल्टा करते हैं और यहाँ पर ये लोग नंगे होकर भाग रहे थे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाहती थी वो जानबूझकर इनके सामने आती थी ताकि वो मर्द इनको बकरों की आंतों से मारे और ये औरतें प्रेग्नेंट हो जाएं। और जो औरतें पहले से प्रेग्नेंट होती थी वो जानबूझकर इनके सामने इनसे मार खाने के लिए आती थी ताकि उनको बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद कुंवारे लड़के और लड़कियों के नाम पर चिट्ठियां निकाली जाती थी और वो लड़का और लड़की कुछ दिन तक एक साथ रहते थे। और वो क्या करते थे शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा। अब अगर नोट किया जाए तो वैलेंटाइन वीक पर भी यही कुछ किया जाता है। लड़के लड़कियां एक दूसरे को चुन लेते हैं, फिर आपस में नमकीन केक को नहीं बल्कि मीठी चॉकलेट जैसे कि डेयरी मिल्क लेकर एक दूसरे को शेयर करते हैं और वक्त से पहले एक दूसरे को जानने से पहले सब कुछ कर बैठते हैं। संत वैलेंटाइन रोम की फौज से छुपकर जवान लड़कियों की शादियां करवाते थे क्योंकि रोमन सरकार शादीशुदा लोगों को अपनी फौज में भर्ती नहीं करते थे। उनका यह ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया को फतेह करें और वो अपनी फौज में जवान और कुंवारे लड़कियों को ही रखना पसंद करते थे। और अब जो लोग शादी करने की आरजू रखते थे उनके लिए 13, 14 और 15 तारीख को लुपरकालिया फेस्टिवल मनाया जाता ताकि वो शादी ना करें और उनका वैसे ही मन भर जाए। यही वजह थी कि संत वैलेंटाइन को रोमन सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और उनका सिर काटने से पहले कुछ दिन तक उनको जेल में रखा गया था। उस जेल में जो जेलर था उसकी एक बेटी थी जो कि बचपन से ब्लाइंड थी। उसको संत वैलेंटाइन के पास भेजा गया कि वैलेंटाइन्स का इम्तिहान लिया जाए कि वो सच में खुदा का बंदा है या नहीं। और संत वैलेंटाइन्स की दुआ से उस लड़की की आंखें खुल गई और वो देखने लगी, जिससे उस जेलर के साथ साथ उसके खानदान के 40 लोगों ने मसीह पर ईमान लाया। और 14 तारीख को संत वैलेंटाइन को मौत दी गई, इसलिए 14 फरवरी को उनके नाम पर यह दिन रखा गया है। अब इस वैलेंटाइन का नाम ही एक संत के नाम पर रखा गया है। बाकी काम सारे रोम का फेस्टिवल लुपरकालिया जैसे सेलिब्रेट किया जाता है सेम वैसे सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइन डे पर एक फिगर हमेशा आपने देखा होगा, जैसे क्रिसमस पर सांता क्लॉज दिखाई देता है जिसका बाइबल के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वैसे वैलेंटाइन डे पर एक नंगा बच्चा जिसके हाथ में एक तीर कमान होता है जो कि अपने पैरों से उड़कर कहीं भी जा सकता है। इस नंगे बच्चे का नाम क्यूपिड है जो कि रोम की देवी वीनस का बेटा है। वीनस मोहब्बत और खूबसूरती की देवी थी और इसका बेटा तीर मारकर लोगों के दिलों को घायल कर देता था। आपने कई बार एक तस्वीर देखी होगी जिसमें दिल में तीर लगा हुआ होता है। इसके लिए ये कहा जाता है कि ये मोहब्बत का निशान है, कि ये मोहब्बत करने वालों के लिए बनाया गया है। और ये क्यूपिड का ही कारनामा है जो कि आर्ट के नाम पर बेचा जाता है। क्यूपिड को 18वीं सदी के एक आर्टिस्ट ने बच्चा बनाकर पेश किया था, जिस कारण क्यूपिड को बच्चा बनाकर दिखाया जाता है। जबकि क्यूपिड एक जवान लड़का था जो जादू से किसी को भी लोगों के प्यार में कैद कर देता था। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि माएं अपनी बहुओं के लिए बोलती है कि इन्हें तो मेरे मुंडे जादू ही किया है। फिर आपने देखा होगा जोरू का गुलाम। आज भी लोग बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाते हैं ताकि वो जिसको प्यार करते हैं वो उनको मिल जाए।
तब यही सर्विसेज क्यूपिड देवता दिया करता था। रोमन, मिस्री, यूनानी मिथोलॉजी तकरीबन एक जैसी है। विनस देवी, मिस्री देवी आइसिस जो कि नमरूद की बीवी थी, उसके बेटे का नाम तम्मूज था। तम्मूज नमरूद के मरने के कई सालों बाद पैदा हुआ था, जिसने ये बात मशहूर कर दी थी कि वो चमत्कार के साथ प्रेग्नेंट हुई है और ये नमरूद का अवतार है। और बाद में आइसिस ने अपने बेटे तम्मूज से शादी कर ली थी। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं, इनकी सोच क्या थी। अगर आपको मैं क्यूपिड के बारे में बताऊं तो क्यूपिड नमरूद का ही दूसरा नाम है, जिसके हाथ में तीर कमान है। क्योंकि नमरूद को माइटी हंटर भी कहा जाता था, जो कि जादूगर के लिए आज भी मशहूर है। ये लोग अपने हर बादशाह को खुदा मानते थे और अगर आप इनकी मिथोलॉजी को देखो तो आपको इनके हजारों खुदा मिल जाएंगे। तो खैर, बताने का ये मकसद है कि वैलेंटाइन के नाम पर वो ही रोमन फेस्टिवल लूपर कालिया सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि किसी सूरत में नेकी और प्यार करने का दिन नहीं है। अब जान चुके हैं कैसे लूपर कालिया पेगन वर्शिप है। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि बच्चों अपने आप को बुतों से दूर रखो। हमें किसी भी ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने या उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। हमें इन बुत परस्ती से दूर रहने के लिए, इनकी रस्मों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये हमारे लिए ब्लेसिंग लेकर नहीं आती, बल्कि ये हमारे लिए कर्सेस लेकर आती है। जब हमारे घरों में कर्सेस आ जाते हैं, गरीबी, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, तब हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या गलती की है। वैसे ये वो चीजें जिनसे खुदा हमें दूर रहने के लिए बोलता है। खुदा के कलाम के मुताबिक जो चीजें नहीं है, ऐसे दिनों से, ऐसे फेस्टिवल से जिनका खुदा के कलाम से कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमें दूर रहना है। तभी आप खुदा की बरकत को अपनी लाइफ में रिसीव करोगे और आपकी लाइफ ट्रांसफर हो जाएगी। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे रोज देना, चॉकलेट देना पाप है, गुनाह है। नहीं, ये बिल्कुल गुनाह नहीं है, ये बिल्कुल पाप नहीं है। जब आप इसे किसी स्पेसिफिक दिन में सेलिब्रेट करते हैं तो गुनाह है। खुदा के साथ या अपने माँ बाप के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ मोहब्बत करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक दिन की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा प्यार का, मोहब्बत का खुदा है, सो वो हमें रोज मोहब्बत करना सिखाता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।